Namaste, my dear friends. Hope you are all doing absolutely great in your life. हर हर महादेव. So friends, आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. कुछ बारीकियों पर बात करूंगी जो बारीकियां कभी आपने पहले ऑब्जर्व नहीं की हो. देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. दो तरीके से आप शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हो. दो रास्ते होते हैं. या तो आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स की डिलीवरी ले सकते हैं, यानी आपने शेयर्स खरीदे, वो आपके डीमेट अकाउंट में आ गए और फिर उसके बाद आप जितने भी लंबी टर्म तक उनको चाहो रख सकते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से उनको सेल कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये होता है, आप शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेते हैं, आप सिर्फ नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर करते हैं जिनको कहते हैं कैश सेटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें आप शेयर्स वगैरह की डिलीवरी नहीं लेते हैं. आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं शेयर्स को खरीदने का, लेकिन शेयर्स की डिलीवरी आपके अकाउंट में नहीं आती है, डीमेट अकाउंट में, और आप उस पोजीशन को बाय इवनिंग स्क्वायर ऑफ कर देते हो बिना शेयर्स की डिलीवरी लिए, और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको मिलके चलता है. और इसको कहते हैं ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड भी इसको कहा जाता है. इसके अलावा एक सेकेंडरी मार्केट होती है जिसको डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं, जिसमें आप बहुत कम पैसों में बहुत सारे शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं. इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़, 15 शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करना चाह रहे हैं. मान लो एक लॉट 15 शेयर्स का है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो आपको 1500 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे. हो सकता है उसका प्रीमियम, उसका मार्जिन, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मार्जिन इतना कम हो कि आपको क्या पता सिर्फ 200 रुपये पे करके ही आप 15 शेयर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और उस पर जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको मिलके चल सकता है. इसको कहते हैं लिवरेज, यानी बहुत कम पे करके आपको 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा की क्वांटिटी पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है. तो ये था वो तरीका जिसमें आप डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाके शेयर्स पर, कमोडिटीज़ पर, या फिर जो इंडाइसेस होते हैं जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, उन पर आप ट्रेड कर सकते हैं. इनको अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं. शेयर्स को, कमोडिटीज़ को, करेंसी को, बुलियन को, जो डिफरेंट इंडाइसेस होते हैं जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी हो गया, फार्मा निफ्टी हो गया, इनको अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं. और आप इन अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डेरिवेटिव मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, लिवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं. डेरिवेटिव मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. आज मैं आपको बात करूंगी कि डेरिवेटिव मार्केट में जब भी आप ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, जब भी आप डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. उन दो पाथ्स के थ्रू आप एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं. एक रास्ता होता है ऑप्शन और दूसरा रास्ता होता है फ्यूचर. फ्यूचर में भी आप मार्जिन पे करके आप एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लिवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं. इसी तरह से ऑप्शन में ये बिल्कुल एक जैसे से होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है इनके अंदर. मैं बात करूंगी कि किस तरह से डेरिवेटिव मार्केट सपोर्ट मार्केट में जो भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चल रहा है उसको ऊपर या नीचे लेके जाती है. सबसे पहले स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपको डिलीवरी मिल जाती है आपके शेयर्स की आपके डीमेट अकाउंट में, और उसको आप जब मर्जी चाहो सेल भी कर सकते हैं. तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये सपोर्ट मार्केट में ये होके चल रहा है. और सपोर्ट मार्केट में मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डिसाइड हो रहा है या पर्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस डिसाइड हो रहा है, जैसे निफ्टी का और बैंक निफ्टी. जब आप एक पर्टिकुलर शेयर को सपोर्ट मार्केट में खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी के शेयर को खरीदा और 200 रुपये का एक शेयर आपने उस कंपनी का खरीद लिया. वो था डिलीवरी बेस पर आपने खरीद लिया, यानी वो शेयर आपने खरीदा और वो आपके डीमेट अकाउंट में आ गया. दूसरा तरीका होता है, आप डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स या ऑप्शन के थ्रू उसी सेम कंपनी के शेयर को खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं आप, फ्यूचर के थ्रू या फिर ऑप्शन के थ्रू. उसमें आपको बहुत कम अमाउंट पे करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के शेयर की ट्रांजैक्शंस में आप एंटर कर सकते हैं. तो डेरिवेटिव मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डेरिवेटिव मार्केट में जिस भी कंपनी के शेयर या जिस भी इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हैं वो सपोर्ट मार्केट के प्राइस से ही डिसाइड होता है. जो प्राइस स्पॉट मार्केट में चलता है, मतलब सपोर्ट मार्केट की जो भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ है उनको अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं. अंडरलाइंग एसेट से ही डेरिवेटिव मार्केट में प्राइस ड्राइव होकर चलता है. सपोर्ट मार्केट में जो भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स है जिससे कि प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, वही सेम इफेक्ट डेरिवेटिव मार्केट में डल के चलता है. डेरिवेटिव मार्केट में भी क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चले हुए हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो चुके हैं, बहुत सारा वॉल्यूम डेरिवेटिव मार्केट भी लेके आया है जिससे सपोर्ट मार्केट के पर्टिकुलर शेयर्स की लिक्विडिटी पर फर्क पड़ा है. तो डेरिवेटिव मार्केट भी सपोर्ट मार्केट के प्राइस में
प्राइस को ड्राइव करके चलता है। तो ये दोनों ही इंटरलिंक है, यानी सपोर्ट मार्केट का जो भी प्राइस होगा, सपोर्ट मार्केट की अंडरलाइंग एसेट का जो भी प्राइस होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से डिसाइड होता है, डेरिवेटिव मार्केट भी उस प्राइस को डराइव कर लेती है। इसी तरह से डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से जो भी वॉल्यूम आया है, जो भी ओपन इंटरेस्ट आया है, उसकी वजह से सपोर्ट मार्केट की वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी के ऊपर फर्क डल के चलता है। इसके अलावा जब आप डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करते हैं तो एक ऑप्शन चेन होती है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में इतने वॉल्यूम सेटल हो चुके हैं, इतना ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम आप देखते हैं, ये सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, ये कंबाइंड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, दोनों को मिला के ही ये होके चलता है। अब जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे, ऑप्शन चेन में आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो इससे आप कैसे मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। बुलिश का क्या मतलब होता है कि अब मार्केट में बायर्स ज़्यादा आ गए हैं, बुल्स आ गए हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। बेयरिश का क्या मतलब होता है कि मार्केट में बेयर्स आ गए हैं, सेलर्स आ गए हैं जो अब मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। जब ये जो मैं बता रही हूँ मार्केट की डायरेक्शन, ये सिर्फ सेंटिमेंट्स के हिसाब से बता रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है स्टॉक मार्केट को देखने का कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स किस तरह से चीज़ें मतलब ड्राइव होके चलती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे ही आप वॉल्यूम को देखेंगे, सपोर्ट मार्केट में देख लो या फिर डेरिवेटिव मार्केट की जो वॉल्यूम है उसको देख लो, या दोनों को देखकर जैसे भी आप डिसाइड करना चाहे कर सकते हैं, दोनों को देखकर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो भी प्राइस मूवमेंट है वो आपस में रिलेटेड ही है, एक सिमिट्री है इनकी आपस। जब भी आप वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ में आपको प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइस घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे पता चलता है कि मार्केट बेयरिश है और मार्केट में बियर्स आए हुए हैं जो प्राइस को नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, वो अगर एक पर्सन 100 शेयर्स का बायर है तो एक पर्सन 100 शेयर्स का सेलर भी है, तो दोनों को मिलाकर ही 100 शेयर की वॉल्यूम वहां पर दिखेगी। तो वॉल्यूम का मतलब है कि जितना ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है, जब भी वॉल्यूम बढ़ती है तो इसका मतलब है पार्टिसिपेशन या फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम घट रही है और प्राइस भी घट रहा है, इससे पता चलेगा कि बेयरिश ट्रेंड अब एंड होने वाला है और अब बुल्स मार्केट में आएंगे जो पोजीशन लेंगे और रिवर्सल करेंगे, यानी अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसी तरह से अगर वॉल्यूम घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, वहां से पता चलता है कि अब जो बुल्स थे उनकी पोजीशन कमजोर हो गई है और मार्केट में अब बियर्स आएंगे जो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, जो ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। ये तो आप वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से मार्केट की डायरेक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं, वॉल्यूम को देखकर। और ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट सपोर्ट मार्केट के साथ साथ ही डेरिवेटिव मार्केट में भी डायरेक्शन अगर आपने पता करनी है तो सेम ही तरीके से आप पता कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेरिवेटिव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट आपको क्या दिख, ओपन इंटरेस्ट को देखकर एक पर्सन क्या पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि लॉन्ग वाली साइड ज़्यादा ट्रेडर है जो ये नज़रिया रखते हैं कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि शॉर्ट साइड में ज़्यादा ट्रेडर है जो ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ। लेकिन अगर प्राइस भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, इससे ये पता चलता है कि जो शॉर्ट वाली साइड है वहाँ पर ट्रेडर्स बिल्कुल कम हो गए हैं और अब लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स एंट्री लेने वाले हैं, जिससे रिवर्सल आ सकता है। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इससे ये पता चलता है कि लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स कम हो गए हैं और अब शॉर्ट साइड के ट्रेडर्स एंट्री लेने वाले हैं जो प्राइस को नीचे लेकर जा सकते हैं। तो ये सब बातें एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपकी हेल्प करेंगे ये समझने में, मार्केट की डायरेक्शन को समझने में और ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो सब समझने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत नॉलेज जो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करी है वो थोड़ा बहुत तो आपको मदद करेगी ही, ज़्यादा नहीं तो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटेंशन बस सिर्फ इतना है कि जो मुझे पता है वो मैं थोड़ा शेयर कर दूँ,
आपको उससे फ़ायदा मिले, ना मिले इसमें मेरा क्या जाता है। मैंने अपना काम कर दिया है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल गया तो बहुत अच्छा, थैंक यू बोल देना या फिर मेरी वीडियो को लाइक कर देना या मेरी वीडियो पर आप बहुत अच्छा-सा कमेंट कर सकते हैं जिसको पढ़कर मेरा मन खुश हो सकता है। और और कुछ नहीं, बस आप अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड आप सीखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरे से नहीं किसी और से सीखिए, बट सीखिए, सीखिए, सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए। And I hope, my dear friends, this will add a lot in your knowledge dictionary. Take care and have a great day ahead.